अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। अक्सर लोगों के जहन में ये बात बैठी हुई है कि कुरान वही है, अहादीस वही नहीं। कुरान अल्लाह ताला की तरफ से है, अहादीस अल्लाह ताला की तरफ से नहीं है। हालांकि जिस तरह जो कुरान का मुकाम मर्तबा है वही अहादीस का मुकाम मर्तबा है। जिस तरह कुरान अल्लाह ताला की तरफ से है, इस तरह अहादीस भी अल्लाह ताला की तरफ से हैं। कुरान और हदीस मुकाम मर्तबे के लिहाज से बराबर हैं। फ़र्क ये है कि अगर कुरान को पढ़ा जाए तो इसके एक हरफ पर 10 नेकियां मिलती हैं, मगर अहादीस को पढ़ा जाए तो उसका अजर सवाब क्या है ये मुतय्यन नहीं। कुरान का अजर सवाब मुतय्यन है, अहादीस का अजर सवाब मुतय्यन नहीं। दूसरा मामूली फ़र्क ये है कि कुरान के जो अल्फाज हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से हैं, मगर अहादीस जो है मफहूम अल्लाह ताला का है, अल्फाज अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं। हुक्म अल्लाह ताला के है, मगर अल्फाज आगे अल्लाह के नबी के हैं। और ये जो फ़र्क बयान किया गया है, ये जो अजर सवाब बताया गया है, ये भी अल्लाह ताला ने अहादीस के ज़रिए हमें बताया है। यानी कि जिस तरह कुरान अल्लाह की तरफ से है, अहादीस भी अल्लाह की तरफ से हैं। जैसा कि सूरह नजम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वन नजमी इज़ा हवा मा जल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयु यूहा। अल्लाह ताला कसम उठा करके फरमा रहे हैं, ये तुम्हारा जो साहिब है ये भूला भटका नहीं, ये अपनी ख्वाहिशात से, अपनी ख्वाहिश से नहीं बोलता, बल्कि जो बोलता है वो वही है, वो वही इलाही है। और ये जो वमा यंतिकु, ये जो यंतिकु लफ्ज़ है, ये नुतुक किसे कहा जाता है? कोई भी लफ्ज़, कोई भी चीज़ जो मुंह से निकलती है, कोई भी लफ्ज़ जो मुंह से निकलता है उसे नुतुक कहा जाता है। और ये जो लफ्ज़ है, जो आवाज़ है, ये चाहे इंसान की हो चाहे चरिंद परिंद की हो, नुतुक कहा जाता है उसे। जैसा कि सूरह नमल में आयत नंबर 16 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, व वारिसा सुलेमान दाऊदा वक़ाल या अय्युहन्नास उल्लिमना मंतिक़त तैर व ऊतीना मिन कुल्ली शै। यहाँ पर परिंदों की जो परिंदे जो अपने अब बोलते हैं उसे भी नुतुक कहा गया है। और यहाँ पर अल्लाह ताला ने कसम उठा करके हदीस की गवाही दी है। हदीस के बारे में हमें बताया गया है, हदीस के बारे में हमें बताया है। नुतुक जो लफ्ज़ है वो कुरान के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ, कुरान के लिए और भी दीगर अल्फाज इस्तेमाल हुए, मगर नुतुक जैसे लफ्ज़ नुतुक कुरान के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ। जैसा कि कुरान के लिए किताब भी इस्तेमाल की गई, फुरकान भी इस्तेमाल हुआ है, इंजाल तंजील वगैरह नज़ला, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए, मगर नुतुक ये हदीस के लिए इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर आप देखें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो भी मुंह से जो बोलते हैं वो वही इलाही है, वो अल्लाह ताला की तरफ से है। हमें ये मालूम हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन के मामले में अपनी राय से, अपनी अकल से नहीं बोलते, बल्कि जो भी सहाबा इकराम को हुक्म देते वो अल्लाह की वही होती। अब यहाँ पर ये जो आयत है सरी उनके खिलाफ जा रही है, जिनका ये मौक़िफ़ है कि क़ियास भी अल्लाह के नबी ने किया है और क़ियास को दीन में शामिल करते हैं। और क़ियास क्या है? एक चीज़ है जिसका कुरान और हदीस में ज़िक्र नहीं। अब क्या करेंगे? ऐसी नस, ऐसी चीज़
जिसके बारे में नस वारिद हुई है और वो चीज़ दूसरी चीज़ के मुशाबे है, एक का दूसरे पर क्यास कर लेंगे। मिसाल के तौर पर जी, जैसा कि क्यास किया जाता है, कहा जाता है कि नबीज़ का जो लफ्ज़ है ना वो कुरान में हमें मिलता है, ना हमें हदीस में मिलता है। और नबीज़ नशावर चीज़ है। अब इसे हराम करार दिया जाए तो किस तरह करार दिया जाए? कुरान और हदीस में कोई नस मौजूद नहीं। तो फिर क्या करते हैं? कहते हैं कि नबीज़ का शराब पर क्यास करेंगे, फिर इसे हराम करार दिया जाए। तो इस तरह नबीज़ को हराम करार दिया जाता है। हालांकि अल्लाह के नबी की हदीस मौजूद है कि कुल्लु मुस्किरिन हरामुन, हर नशा आवर चीज़ हराम है। जिस चीज़ में नशा पाया जाए वो चीज़ हराम है। मगर ये यहाँ पर कहते हैं जी कुरान और हदीस में हमें ये नहीं मिला, इसलिए हम क्यास करेंगे। क्यास क्यों करेंगे? कहते हैं क्यास भी कुरान और हदीस में शामिल है, कुरान और हदीस का हिस्सा है। अब क्यास दीन में शामिल है, इसकी दलील क्या है? पहली दलील देते हैं कि मशहूर हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाली कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत मुआज़ बिन जबल को यमन का गवर्नर बना करके भेजा तो हज़रत मुआज़ से पूछा कि आप किस चीज़ से फ़ैसला करेंगे? तो हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि मैं कुरान से फ़ैसला करूँगा। आपने फरमाया अगर कुरान में ना हो तो फिर हज़रत मुआज़ ने फरमाया मैं अहादीस से फ़ैसला करूँगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर ना कुरान में मौजूद हो ना हदीस में मौजूद हो फिर किस तरह अब फैसला करेंगे? तो हज़रत मुआज़ फरमाते हैं मैं क़ियास से, इत्तिहाद से फ़ैसला करूँगा। हालांकि ये जो हदीस पेश की जाती है हज़रत मुआज़ वाली इंतहाई ज़ईफ़ तरीन हदीस है, जिसे ये बुनियाद बना करके क़ियास को दीन में शामिल करते हैं। इसी तरह और भी मिसालें दी जाती हैं क़ियास की कि अल्लाह के नबी ने यहाँ पर इस मौका पर यह क़ियास किया। तो यहाँ पर तो अल्लाह के नबी के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो अपनी तरफ से कोई भी बात नहीं बोलते बल्कि वो वही होती है। तो यहाँ पर ये हजरात कहते हैं जी नहीं जी ये अल्लाह के नबी ने क़ियास किया यहाँ पर, यानी कि इनके यहाँ हदीस जो है वो वही इलाही नहीं। अगर ये हदीस को वही इलाही मानते तो उस हदीस के बारे में भी जिसे क़ियास की बुनियाद बना रहे हैं उसे भी कहते हैं कि ये अल्लाह की वही है, अल्लाह की वही का हुक्म है, अल्लाह की तरफ से ये हुक्म है। ये क़ियास नहीं, अल्लाह के नबी ने अपने से इज्तिहाद नहीं किया बल्कि ये अल्लाह का हुक्म था। यहां पर जो अल्लाह ताला ने सूरह नजम में फरमाया है वमा यंतिकु अनिल हवा, ये सरी इनका रद्द है कि ये क़ियास नहीं बल्कि ये अल्लाह की वही है। अल्लाह के नबी अपने से तो दीन में कोई चीज शामिल नहीं करते। वलौ तक़व्वल अलैना बअज़ल अक़ावील लअख़ज़ना मिन्हु बिल यमीन सुम्मा लक़तअना मिन्हुल वतीन। अगर ये पैगंबर अपनी राय से, अपनी अकल से कोई दीन में कोई बात कह दे, कोई शामिल कर दे तो हम इसके दाएं हाथ से पकड़कर इसकी शारक को काट देंगे। तो हमें मालूम ये हुआ कि जिस तरह कुरान वही इलाही है इसी तरह अहादीस भी वही इलाही है। जिस तरह कुरान अल्लाह ताला की तरफ से है इसी तरह अहादीस भी अल्लाह ताला की तरफ से हैं। जो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को हुक्म दिया, किसी काम के करने का कहा तो वो अल्लाह की तरफ से था। जैसा कि सूरह हशर आयत नंबर 7 में है वमा आताकुमुर रसूल फखुदू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। जो कुछ तुम्हारा पैगंबर तुम्हें दे उसे ले लो और जिस चीज से मना करे उसे बाज आ जाओ।
तो इससे भी हमें मालूम हुआ कि हदीस भी जो होती हैं वो वही इलाही होती हैं, वो अल्लाह ताला की तरफ से होती हैं। और यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि ग़ुलाम अहमद परवेज़ साहब जो हदीस के मुनकर हैं, वो कहते हैं कि ये आयत जो है वमा आता कुम रसूल फ़ख़ुज़ू, ये बनु नज़ीर के माल फ़ै के बारे में है। ये हदीस के बारे में नहीं बल्कि माल फ़ै के बारे में है। अल्लाह ताला उस माल फ़ै के बारे में फरमा रहे हैं। हम मानते हैं ये जो आयत है ये उस वक़्त नाजिल हुई, मगर यह भी मुसलमान कायदा है कि जो हकीकी सबब होता है उसका एतबार नहीं होता बल्कि अल्फाज का एतबार होता है। हकीकी सबब का एतबार नहीं किया जाता बल्कि उन अल्फाज का एतबार किया जाता है। तो यहाँ पर तो अब यह भी देखा जाए कि परवेज़ साहब सिरे से ही सबब नज़ूल के मुनकिर हैं, सिरे से ही सबब नुज़ूल के मुनकिर हैं, मगर यहाँ पर कह रहे हैं जी सबब नुज़ूल को ले आए हैं। कुरान में क्या है, कद समी अल्लाहु कौल लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह। एक औरत आती है आपसे झगड़ा कर रही है, ए अल्लाह के नबी आपसे जो औरत झगड़ा कर रही है और अल्लाह से शिकायत करती है, ये अल्फाज हैं। आगे जो मामला हुआ वो कौन सा वक़्त था जब औरत घर में दाखिल होती है, आपसे बहस मुबासा करती है, उसका मुकालमा क्या हो रहा है, ये कुरान ने बयान नहीं किया बल्कि हदीस ने बयान किया। तो इससे भी हमें मालूम होता है कि जो हदीस है वो भी अल्लाह ताला की तरफ से हैं। इस तरह कई बेशुमार आयात दलालत करती हैं कि जिस तरह कुरान वही है इसी तरह अहादीस भी वही इलाही हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान को सही माना में समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।